सावधान रहे। आज भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन था, लेकिन आज अचानक मेरा ध्यान भंग क्यों हो गया, समझ में नहीं आता। क्या किया जाए, क्यों ध्यान भंग हुआ मेरा, क्या मन चंचल चित्त सा होता है। अश्वत्थ लोक अवलोकन को मन बिचलस क्यों होता है। गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, कृपा कर बतला दो, ये भारी उथल उथल क्यों है। अश्वत्थ लोक अवलोकन को मेरा विचलित क्यों है। ध्यान करना चाहिए, क्यों मेरा ध्यान भंग हुआ है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बस हो गया विदित, हो रहा स्वयंवर सीता का मिथिलेपुर की राजधानी में। उसमें आने का विचार किया उस लंकापति अभिमानी ने, पर याद रहे हे लंकापति, अनरीत नहीं होने दूंगा। जनकराज है गुरुभ्रात, अनरीत नहीं होने दूंगा। फिर जनकराज हैं गुरुभ्रात मेरे, उनसे भी शुभ मिलन होगा। राजे हैं तिरुवननाथ वहां, उनका भी दर्शन होगा। चलना चाहिए मुझे, मिथिलापुर की ओर चलना चाहिए। रावण बाणासुर नहीं आए, रावण बाणासुर नहीं आए, नरी नारी अतिशय दुख पाए। सुना करता था यहाँ पर नारियों को भी संतों की श्रेणी में रख दिया गया है। पुर नर नार सुभद सुत संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता गार्गी जैसी महिलाओं को भी यहाँ पर संत बनाया गया। यहाँ तक कि अष्टावक्र जैसे, शतानंद जैसे कुलाचार आचार उपस्थित है। ओ भगवान भोलेनाथ के पावन विनायक, ये दशानन रावण भगवान शंकर के उपरांत आपको बारंबार प्रणाम करता है। राजा जनक पुत्री का विवाह कर रहा है, बहुत अच्छी बात। भाई सभी व्यक्तियों को, विशेष को, पिताओं को अपनी पुत्रियों का विवाह करना चाहिए। राजा जनक भी कर रहा है, बहुत अच्छी बात। लेकिन विवाह पद्धति से करना चाहिए, ना कि किसी को मार कर। भाई देखो, जो भी सीता स्वयंवर में भाग लेने आया है वो यहाँ भाग ले, सावधान। इसी का नाम तो लंकेश है। लंकेश ने आते ही एक बात रख दी कि यहाँ तो नारियों को भी पुरुषों की संज्ञा में रख दिया गया। एक अर्धाली भी लगाई, पुर नर नार सुभग सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो ये कहाँ लिखा है कि धर्मवान, ज्ञानवान, शीलवान केवल पुरुष ही बन सकते, नारी नहीं बन सकती। दूसरी बात, आज लंकेश ने एक बात रख दी यहाँ पर
कि विवाह रीत रिवाज के साथ, पद्धति के साथ होना चाहिए, लेकिन मेरा विचार तो यह है जो विधाता की सृष्टि के अनुरूप आता है उसके लिए रीत रिवाज पद्धति बनाए जाते हैं। जो विधाता की सृष्टि से परे है उसके लिए क्या रीत रिवाज बनाई जाए। अब मुझे इनके पास चलना चाहिए, क्योंकि श्री विजयराज जी ने, सियत जी ने मुझे इस सभा का सभापति नियुक्त किया है और मेरे कार्यभार में, मेरे कार्यकाल में यदि इसने कुछ उपद्रव कर दिया तो ये तो अन्याय हो जाएगा, क्योंकि एक पिता की पुत्री के विवाह में किसी को व्यवधान पैदा नहीं करना चाहिए, लेकिन लंकेश का नाम ही व्यवधान है। ये व्यवधान करने के लिए आ गए हैं, इसलिए मैं जाकर के इनसे संपर्क करता हूँ, निवेदन करूंगा, क्योंकि ये हमारे रिश्ते में फूफा लगते हैं। हमारी हुआ बच्चवाला इनके भाई को पकड़ को ब्याही गई है, यदि ये हमारा अपमान कर देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आए हुए अतिथियों का अपमान करेंगे तो ये सहन करने योग्य भी नहीं होगा, इसलिए चलना चाहिए। हे लंकेश, ये बाणेश आपको प्रणाम करता है। ओ ब्रह्मा से मारीची, मारीची से कश्यप, कश्यप से हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से बैलोचन, बैलोचन कुमार बलिपुत्र कुमार। जय जय भगवान शंकर की प्रणाम किया, शुभ आशीर्वाद है। कहो क्या कहना चाहते हैं। हे लंकेश जी, जैसे ही मैंने सुना तो जिक्र सुनकर आपका दिल हो गया हैरान में, किस लिए तशरीफ लाए धनुष के मैदान में। जानना चाहता हूं कि आप यहाँ आए हैं तो आने का कारण भी तो होगा, क्योंकि लंकेश हर जगह नहीं पहुंचते और जहां ये पहुंच जाते हैं वहां पर शुभ ही शुभ होता है, क्योंकि आप बड़े विद्वान भी हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका आगमन किस कारण हुआ है। देखो, आगमन की बात रही तो आगमन और परागमन ये दशानन रावण कहीं भी कर सकता है। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति विशेष हो उसको अस्त्र चलाना ना बनता हो और कह दिया जाए ये अस्त्र पकड़ो, ये तलवार, ये भाला, कोई भी वस्तु हो उसको पकड़ा दिया जाए, कह दिया जाए इसको चलाओ, और चलाते ना बनता हो और कहा जाओ अब युद्ध करो, तो क्या करेगा? या तो वहां मर जाएगा या बेचारा भाग जाएगा। इसलिए कह दिया गया कि रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, और बात है उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है। और ना जाने क्यों रावण के पास ऐसे क्यों भेजे जाते जिनके पास भेजे नहीं होता। भाई रावण आया है, कोई ना कोई बात हुई होगी, तुमसे भी इतने लोग आए, ये भूप अनेक प्रकार के आए, दीपों से आए हैं। राजा जनक ने सभी के लिए उत्तम व्यवस्था कराई। भाई अनेक प्रकार के सिंहासन हैं, कोई कांसे का है, कोई लोहे का है, कोई तांबे का है, कोई चांदी का है। जिस प्रकार का राजा है उस प्रकार की व्यवस्था है। ये किस लिए आई? हमने भी सुना कि राजा जनक अपनी पुत्री का विवाह कराना चाहता। हम भी आ गए देखने के लिए। फिर हमने देखा, यहाँ पर देखो तुम्हारे द्वारा एक टिप्पणी लगाई गई, रावण ने ये कहा है कि यहाँ राजा जनक ने महिलाओं को ऋषियों की श्रेणी में रख दिया गया, इसमें कोई अनुचित नहीं है। राजा जनक ने क्या
जो उस विद्वंता के पात्र है, विद्वानता के पात्र विपरीत है, उसको संतों की श्रेणी में रख देना चाहिए। राजा जनक ने किया तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन यहाँ इस प्रकार राजा जनक ने समानता दिखाई, इसकी हमने प्रशंसा की ना की अवरोध। हमारे द्वारा यहाँ ये भी कहा गया कि जो सीता स्वयंवर में भाग लेने आए हैं भाग ले। श्री बाला लंकेश जी, आपने कहा कि मेरे द्वारा कहा गया कि किस लिए तशरीफ लाए धनुष के मैदान में। मेरा कहने का पर्याय ये है कि आप विद्वान हैं। यदि आप भाई उसमें कोई दो राय है क्या? सुनो सुनो, आप विद्वान हैं। यदि आप सीता को आशीर्वाद देने के लिए आए हो, मंत्रोच्चार करने के लिए आए हो, पाणग्रह संस्कार संपन्न कराने के लिए आए हो, तो फिर हम तुम्हें उस श्रेणी में बैठा लें, या फिर आप धनुष को तोड़ने के लिए आए हो तो हम आपको उस श्रेणी में बैठा लें। जैसे कि राजाओं को आसन दिए गए, उत्तम मध्यम लघु और नीच, ये 4 प्रकार की आसन बनाई गई, लेकिन एक और वही बनाया गया, वो क्या, सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, एक सुंदर मंच भी बनाई गई। राजाओं के लिए सिंहासन और संतों के लिए, ऋषियों के लिए मंच, क्योंकि सिंहासन पर यदि किसी संत को बैठा दिया जाए तो उचित नहीं है, बैठ ही नहीं सकते, इसलिए मंच उनके लिए है। तो मेरा कहने का कारण यही था कि आप यहाँ पाणग्रह संस्कार कराने आए हैं, तो फिर हम आपको विद्वान पंडितों श्री बालासुर जी कहे। यहाँ पर कई प्रकार के राजा है, हमारे द्वारा कहा जा चुका है। यहाँ कुछ राजा देखने भी आए, ये नहीं है कि विवाह कराने आए हैं या विवाह पद्धति निभाने आए, यहाँ देखने भी आए। तो रावण भी यहाँ देखने आया, और रावण ने कोई अवरोध नहीं लगाया है। तुम्हारे द्वारा ये कहा जा रहा होगा, शायद सोचा जा रहा होगा मन में कि रावण कह रहा है जो सीता स्वयंवर में भाग लेने आए हैं वो भाग ले, तो रावण के कहने के शब्दों का चयन भी करना चाहिए। रावण ने ये जरूर कहा है सीता स्वयंवर में जो भाग लेने आए हैं भाग ले। रावण ने ये नहीं कहा कि यहाँ से भाग ले। भाई कोई आयोजन किया जा रहा होगा, कोई विद्यार्थी की परीक्षा होगी तो भागे तो लेगा, यहाँ से भाग लेगा। रावण का तात्पर्य ये है कि सीता स्वयंवर में जो भी यहाँ पर आए हैं भाग ले। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि जब भाग ले तो राजा जनक ने भी एक प्रण किया है, वो प्रण कौन सा है? जो आयुध को तोड़ेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। तो रावण इसके विपरीत खड़ा। भाई हमने ये कहा था कि विवाह होना चाहिए विवाह पद्धति के अनुसार। क्या आज तक किसी क्षत्रिय राजा ने ऐसा किया? किसी अस्त्र को तोड़वा कर, किसी अस्त्र को खंडित करवा कर विवाह किया गया होगा? नहीं कराया। फिर ये एक ऐसा अस्त्र जिसमें प्राण हो, क्या राजा जनक किसी के प्राण लेकर हत्या करके अपनी पुत्री का विवाह कराना चाहता है? नहीं। और अगर कराना चाहता है तो रावण उसके विरुद्ध खड़ा। वाह, कहते हैं हम गलत नहीं कहते हैं, हम जो कहते हैं सत्य कहते हैं। लंकेश जी आया है जो जाएगा, जो संसार में आया है उसे जाना तो पड़ता है। अच्छा एक बात, जो चीज बनी है उसे मिटनी भी है। चलो मान लेते हैं। अच्छा एक बात अब सुनो, एक बोले, आदेश करें। आपके पिताजी है जी, पूजनी है? हाँ, उनकी भी उम्र काफी हो गई होगी, बुढ़ा गए। हाँ, वो पूजनी है और ये भी पूजनी है। इनकी भी उम्र ज्यादा हो गई है, आपके पिता की भी उम्र ज्यादा हो गई। बिल्कुल। पहले जाओ
एक ठेखाड़ा से अपने पिता की गर्दन उतार दो, बाद में कहो धनुष का तोड़ दो। लंकेश जी, आपने कहा कि आपके पिताजी भी वृद्ध हैं। भाई अच्छा, दूसरे का बल लेना, दूसरे के प्राण लेना अच्छा। एक क्षण, क्या आपने अपने बाबा विश्वशर्मा को या प्रश्नमुनि जी को रोक पाया? इतने बड़े महान ज्ञानी थे वो, तो त्रिकाल गए थे, लेकिन विधाता की सृष्टि में जो बना है उसे मिटना है। समय जब जिसका आता है वही होता है। समय भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी। अरे तो हम यही तो कहना चाहते, तो वही तो हम कहना चाहते हैं, इनका समय अभी नहीं आया है। अगर कौन कहता है कि समय नहीं आया? अपनी इच्छा के विरुद्ध अगर किसी को मारा जाए तो हत्या, देखो, अगर कोई मर जाए तो भाई वो बात अलग। ये बताओ, ये अजगौ बना कैसे है? कैसे बने? आप ही बताएं। पहले नंबर तो ये पिनाक है कि अजगौ। हाँ हाँ, तो बना कैसे है? ये बना कैसे है? ये महात्मा दधीच की अस्थियों से निर्मित है। अस्थियों से? यहाँ तक कि उनकी नाक की जो अस्थि है उससे उसको जोड़ा गया है। उसमें श्वास थे, उसमें प्राण थे, इसलिए इसका नाम पिनाक पड़ गया। यही तो हम कहते हैं कि आज उसका समय आ गया हो, क्योंकि आप जानते हैं जनक जी कोई साधारण तो है नहीं, ज्ञानी है, ध्यानी है, अष्टांग योगी है। जब उन्होंने कोई प्रण किया है, अच्छा एक बार बताओ, सुनो, सोच समझ के तो किया होगा। ये बताओ भाई, उन्होंने बिना विचार के तो किया नहीं है। या मैं ये कह दूं कि कोई ना कोई कारण होगा, समय आया है और आगे आप स्वयं जानते हैं, क्योंकि आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की जानने वाले हैं। तो क्या आपको पता नहीं है कि समय इसका कब है? हो गया, हो गया। श्री बाड़ा बोलिए। देखो बार बार आपको आप श्री लगाया। नहीं नहीं नहीं, यही तो आपकी प्रभुता है, आपकी प्रभुता है भाई। आप रिश्ते में हमारे फूफा भी लगते हैं और आप हमें सम्मान दे रहे हैं। जो बड़े छोटों का सम्मान करते हैं वही बड़े कहलाने के योग आपके होते द्वारा हैं। देखो सारे वाक्यों को हम स्वीकार कर। अगर आपने कहा राजा जनक संत है, तपस्वी है, योगी है। योगी का पहला नियम क्या होता है? यम। नियम, प्रत्याहार। और यम क्या है? ब्रह्मचारी। क्या राजा जनक ब्रह्मचारी है? दूसरी बात, आपने कहा राजा जनक ने प्रण कर दिया। और सुंदर बात, राजा जनक अपना प्रण नहीं बदल सकता। तो एक समय राजा जनक ने 100 गायों में 10 स्वर्ण मुद्राएं बांधी थी और यहाँ शास्त्रार्थ हुआ था। अब कहा क्या था, जो भी ये शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको ये गाय दान में दे दी जाएंगी, लेकिन जो हारेगा उसे जल में समाधि लेकर मृत्युदंड देना होगा। अच्छा, उस समय महर्षि अष्टावक्र के पिता कुंभक ऋषि यहाँ पर शास्त्र करने आए थे, वो हार गए थे। उन्होंने जल समाधि लेकर प्राणदान दिए। कहो, इसके बाद वह अष्टावक्र आए, अष्टावक्र जीते और तब राजा जनक के मरने की बात आ गई। तो राजा जनक ने तुरंत बदल दिया अपना निर्णय। आज क्यों नहीं बदल सकता? अहो कोई माई का लाल तो अब सम्मुख न हार के ये धनुष का खंडन कर दिखलावे। ये चंद्रहास की धार नहीं, ये रावण के सम्मुख आवे। छीट डालूंगा, फाड़ डालूंगा, ऐसे बोटी बोटी काट डालूंगा। इसलिए आज मैं कहता हूँ, आज मैथिली अधिवेशन में नहीं धनुष्कर्षण होगा। होगा अगर धनुष्कर्षण तो चमचम चमकेगी ये चंद्रहास, रणछंडी का नियंत्रण होगा। लाशों के लग जाएंगे ढेर,
रावण के होते हुए आज मैथिली अन्वेषण में नहीं धनुष कर सकता। ए, चुप! बस लंकेश, बहुत सम्मान कर लिया हमने आपका। सभा का अदब रखो रावण, जरा खामोश हो जाओ। ये सभा है राजपूतों की, ना ज्यादा जोश दिखलाओ। तुम्हारी 20 बजाओ का नहीं, मैं खौफ खाता हूँ। अरे सुनो रावण, भाग जाओ, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। अरे धार धार आएगी धरनी, सीना तेरा फट जाएगा। अरे बलि के लाल, आज भी मौत मारा जाएगा। काटूंगा छाटूंगा इन तेरी 1000 भुजाओं को, रौद रूप दिखलाऊंगा। इसलिए कहता हूँ बेकार नानकार, ये रिश्ते को न निभाऊंगा। इसलिए कहता हूँ आज मैथिली अन्वेषण में नहीं धनुष कर्षण होने दूंगा। अब मान कर जा बछुआ, वरना यमलोक तुझे पहुंचा दूंगा। ए लंकेश, मुझे छेदे मुझे बदे नहीं तेरे तीर में शक्ति। मुझे चकराए मुझे पकड़े नहीं जंजीर में शक्ति। मुझे खाए मुझे डसे नहीं काले नाग में शक्ति। मुझे जलाए मुझे तपाए नहीं आग में शक्ति। तो तेरी मेरी बहस में वक्त ज्यादा जाएगा। तो क्या किया जाए? है कौन ये वीर, ये धनुष ही बताएगा। तो किया क्या? एक काम करो, धनुष का खंडन करो। धनुष तोड़ने हम नहीं आए। नहीं दूसरी आए। बात सुनो, नहीं आए। अगर तुम्हारी भुजाएं फड़कती हो तो चल मिथिला के बाहर दिखला ले जोर जवानी का। आज पता चल जाएगा किससे बड़ा है पाला। चलो, फूफा लगता हूँ मैं तेरा। अरे फूफा जी चिंता न करो, चलो तुम्हारी हम ऐसी खातिर करेंगे। चलो लंका आज मिथिला के बाहर चले। चलो बोलो भगवान शंकर की।